लोग दिल्ली में एकत्रित होकर एक संदेश देंगे कि इस देश में जो चुनाव की प्रक्रिया है, जो निष्पक्षता ईमानदारी से विचारधारा नेता दल से ऊपर उठकर इलेक्शन कमीशन को और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ को काम करना चाहिए, वो हो नहीं रहा है। हम लोग मांग रहे हैं वोटर लिस्ट, वो दे नहीं रहे हैं। हम लोग कह रहे हैं कि आप जो फुटेज है पोलिंग बूथ के वो क्यों डिलीट करना चाह रहे हैं। और जो विपक्ष पर दबाव बनाया जाता है नोटिस देकर, इलेक्शन कमीशन मुझे लगता है कि सवालों का जवाब दे नहीं पा रहा। दुर्भाग्यवश हम सवाल पूछते हैं इलेक्शन कमीशन से, जवाब देते हैं भाजपा के प्रवक्ता। तो आज ये महारैली हम लोग आयोजित दिल्ली में कर रहे हैं, पूरे देश के कार्यकर्ता इकट्ठा होंगे और लोगों की आवाज़ बनकर ये सवाल पूछेंगे कि एक ट्रांसपेरेंट और एक निष्पक्ष जो इलेक्शन कमीशन को काम करना चाहिए वो कर नहीं रहे हैं। और ये जनता चाहती है कि न्याय हो। चुनाव में हार जीत होती रहती है, मसला हार जीत का नहीं है। मसला ये है कि वोट का अधिकार सबको मिले, इलेक्शन ट्रांसपेरेंट हो और मिसयूज़ ना किया जाए एजेंसीज़ का और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ का। पार्लियामेंट में राहुल गांधी ने पॉल्यूशन का इशू उठाया और आज ग्रैब कोड लागू हो गया। इस बीच रामलीला मैदान में आप लोगों की रैली भी है, क्या इससे जोड़ के देखेंगे या कार्रवाई का? देखिए, ये सारे हथकंडे अपनाते हैं ताकि रैली कामयाब ना हो, लेकिन कितना रोक लें। जनता का जब एक भाव होता है, जब एक पूरे देश के कार्यकर्ता नेता इकट्ठा होते हैं तो इसको कोई रोक नहीं सकता। अब ये जानबूझ के 12 घंटे पहले बंदिश लगाना और प्रदूषण के लिए अब तक क्या किया बताइए केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार ने। पूरे एनसीआर में दिल्ली में जो प्रदूषण का हाल बने हुए हैं, 11 साल से सरकार है, क्या उन्होंने टेंजिबल कर दिखाया है? तो ये तो मुझे लग रहा है कि सब तरह की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे इस रैली को कामयाब होने से रोक सकें, लेकिन लाखों लोग यहाँ पर आएंगे, ऐतिहासिक कार्यक्रम होने वाला है। महात्मा गांधी ये इसी सरकार ने कहा था कि नरेगा एक बहुत बेकार योजना है, इसको बंद करना चाहते थे, लेकिन गरीबों को अगर 2 पैसे मिलते हैं काम करने का तो ये संविधान में अधिकार सोनिया गांधी और हमारी पार्टी ने दिलवाया था, सरकार ने दिलवाया था। अब जानबूझ कर नाम बदल रहे हैं, वो नाम बदल देना, श्रेय लेना, भटकाना, बहकाना, जुमले देना, ये भाजपा ने शुरू से किया है। अमित शाह जी का जो बयान था पार्लियामेंट में, जो उन्होंने कहा कि कब चोरी हुई, सोनिया गांधी जी का भी नाम लिया गया, पहले नेहरू जी पे भी जाया, उसको लेकर आप क्या देखते हैं? अब आप पंडित नेहरू को, राजीव गांधी जी को, मनमोहन सिंह जी को कब तक कोसते रहेंगे? अपने 11 साल के कार्यकाल में आपने क्या कर दिखाया है? आपकी रिपोर्ट कार्ड क्या है? आप बेरोजगारी हो, किसान हो, महंगाई हो, प्रदूषण हो, किसी मोर्चे पर ये सरकार कामयाब नहीं है। लेकिन मीडिया में एडवर्टाइजमेंट करना, प्रचार करना, झंडे बैनर पोस्टर से लोगों को भ्रमित करना, ये भाजपा शुरू से करती आ रही है। हम तो मुद्दों को लेकर राजनीति कर रहे हैं और आज जो यहाँ लाखों लोग इकट्ठा होंगे दिल्ली में, ये संदेश पूरे देश में जाएगा कि न्याय हो, निष्पक्षता से हो। चुनाव में हार जीत जनता तय करती है, लेकिन एक ओपन ट्रांसपेरेंट चुनाव होना चाहिए।